नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिगिस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 12 मार्च और 12 मार्च को जो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, जो कि थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में जीके से जो है आपके 50 प्रश्न पूछे गए, तो उन 50 में से अधिकतम जो रियल प्रश्न है हमें प्राप्त हो गए। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उन प्रश्नों से रिलेटेड हम लोग जो है एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जो है देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाकर उस पीडीएफ का लाभ जो है ज़रूर उठाइएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि मित्र शक्ति जो युद्धाभ्यास है वो आपका किस देश के बीच में होता है। तो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास की बात करते हैं तो ये जो है आपका भारत और श्रीलंका, ठीक है, भारत और श्रीलंका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास जो है भारत श्रीलंका की सेनाओं के बीच आयोजित होने वाला एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है, और यह अभ्यास जो है दोनों देशों के बीच जो है संबंधों को मजबूत करता है। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो राइट आंसर आपका लॉर्ड कैनिंग होगा। ठीक है, 1857 का जो शुरुआत है 10 मई 1857 को हुआ था, और ये इस विद्रोह के दौरान जो है लॉर्ड कैनिंग भारत का जो है तत्कालीन गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले दोस्तों, आप लोग का बहुत सारा क्वेरी था कि सर हमारा जो स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है बहुत ही कमज़ोर है, बेहद ही कमज़ोर है। तो आप हमें जो है कोई ऐसा एक बुक सजेस्ट कर दीजिए जहाँ से हमारा स्टैटिक जीके जो है आपका मजबूत हो जाए, और मजबूत ना भी हो तो कम से कम जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है आपका बन जाए। ठीक है, तो आपके लिए जो है हम एक बुक को सजेस्ट कर रहे हैं। अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड पब्लिकेशन की ओर से ये बुक है, स्टैटिक जीके का ये बुक है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि स्टैटिक जीके से हर एग्ज़ाम में जो है 30 से 35% जो प्रश्न है आपका इसी से आता है, और हर साल लाखों सिलेक्शन दोस्तों आपका रुक जाता है। ठीक है, तो इस बुक का जो सबसे बड़ा खास बात हमको लगा कि इस बुक में जो है आपको 80 प्लस जो है टॉपिक दिए गए हैं, और टॉपिक आपका इधर उधर करके नहीं, सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, और सब्जेक्ट को भी जो है आपका क्रमवार तरीके से जो है सजाया गया है। जैसे इतिहास का हो गया, कला संस्कृति हो गया, भूगोल हो गया, अर्थ राज्य व्यवस्था हो गया, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, विविध, ठीक है, जितने भी आपकी स्टैटिक जीके के पोर्शन वो सारे आपके इसमें शामिल हैं। और इसमें जो है थ्योरी बेस्ड जो कोई भी आपका यहाँ पर मटेरियल नहीं है, आपका जो भी मटेरियल है टेबल फॉर्मेट में है, ताकि जो है आप इसको आसानी से जो है रिकॉल कर पाएँ। ठीक है, थ्योरी फॉर्मेट में रहता है तो बहुत सारा लोगों को जो है आपका बोरिंग भी लगता है। ठीक है, तो टेबल फॉर्मेट में है। ठीक है, तो याद कीजिएगा। ये पुस्तक आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है, और अभी आपका जैसा कि होली चल रहा है आप लोग को मालूम है, तो होली के शुभ अवसर पर जो है इस पुस्तक में आपका अलग से जो है ऑफ किया गया है। ठीक है, तो ऑफ है आपका 45% का। ठीक है, आपको 45% तक का जो है आपको यहाँ पर ऑफ मिलेगा। ये जो है आपका 12 से 18 मार्च तक की आपका ऑफर अवेलेबल रहेगा, और जो है आपको यहाँ पर 45% तक, और कूपन कोड को यूज करना है होली 2025। ठीक है, HOLI 2025 को करना है। ठीक है, और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से परचेज कीजिएगा, तभी आपको जो है ये आपका ऑफर का लाभ उठा पाइएगा, अदरवाइज अमेजन फ्लिपकार्ट से नहीं। ठीक है, तो जो लिंक है उस पर ही क्लिक करके इस पुस्तक को आप लोग मंगा सकते हैं, और अपने स्टैटिक जीके के पोर्शन को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में 42वें संशोधन के जरिए जो है कितने मौलिक कर्तव्य जो है आपका जोड़े गए थे। तो इसका राइट आंसर आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसके माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे अनुच्छेद 51A में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य जो कि 6वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से उसको जोड़ा गया था। ठीक है, इसको याद रखना है। भाग 4 है। अगला है कि पीएम मोदी ने कितने परम रुद्र कंप्यूटर जो है लॉन्च किए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने 26 सितंबर 2024 को जो है 3 नए रुद्र सुपर कंप्यूटर और 2 उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सिस्टम राष्ट्र को समर्पित किए हैं, और इन कंप्यूटिंग सिस्टम को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित किया गया था। अगला है कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के जरिए जोड़ा गया। तो राइट आंसर 6वां संविधान संशोधन 2002 हो जाएगा। ठीक है, इसके माध्यम से शिक्षा के अधिकार को जो है जोड़ा गया था, और लागू जो है 2009 में हुआ था। 4 अगस्त 2009 को इसे संसद से पारित किया गया था।
अगला है कि निम्नलिखित में से किस बांध को है पोंग बांध के नाम से जाना जाता है, लेकिन आपसे जो पूछा गया था पोंग बांध जो है जो किस नदी पर स्थित है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर व्यास नदी होगा। और महाराणा प्रताप सागर बांध को जो है आपका पोंग बांध के नाम से जाना जाता है, और इसे पोंग डैम, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ब्यास नदी के किनारे है। अगला है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति करता है। कैग की अनुच्छेद 148 जो है आपका भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है, और ये एक आपका संवैधानिक पदाधिकारी है, ठीक है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, और उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, या जब तक वो 65 वर्ष की आयु जो है प्राप्त नहीं कर ले, ठीक है, तब तक आपका पद पर बना रह सकता है। अगला है भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 जो है किसके शैक्षिक और आर्थिक हितों को संवर्धन को दर्शाता है, ठीक है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग, आपका इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अनुच्छेद 46 जो है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को जो है बढ़ावा देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो राइट आंसर जो है आपका योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। अगला है राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है, तो 500 निर्धारित किया गया है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन भेजा गया था। अगला है संघनन जो है किसे कहते हैं, तो संघनन की बात जब हम लोग करते हैं तो संघनन आपका वाष्प को जो ठंडा कर द्रव बनाने की जो क्रिया होती है उसे ही हम लोग जो है संघनन के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फिर पूछा गया कि सत्यशोधक समाज के जो है संस्थापक कौन थे, ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना की बात करेंगे तो ज्योतिराव फुल्ले थे, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और कहाँ पर हुआ था, महाराष्ट्र के पुणे में, कब हुआ था, 1873 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के मानने वाला शासक थे, ऑप्शन में आपका अशोक दिया गया था। अशोक की बात करेंगे तो ये आपका जो है मौर्य शासक था, ठीक है, मौर्य जो साम्राज्य था उसका तीसरा शासक था अशोक। पहला था चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा था बिंदुसार, तीसरा था अशोक, ठीक है, तो इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट आपका है कि 2024 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के किस राज्य का प्रदर्शन सबसे अच्छा था, तो राइट आंसर होगा भैया हरियाणा। फिर पूछा गया कि भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो कुल स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर, इसका राइट आंसर होगा। फिर आपका जो है भारतीय संविधान का 20वां संशोधन के बारे में आपसे पूछा गया था, तो भारतीय संविधान का 20वां जो संशोधन है उसको 20वां संशोधन 1966 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आपका 1966 में हुआ, और इस संशोधन के जरिए अनुच्छेद 233A को जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती, पदोन्नति और स्थानांतरण से जुड़े व्यवस्था की गई थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा, ठीक है, तो 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल होगा ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। यह खेल 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा। अगला है कि जायद की फसल कौन सी है, ठीक है, तो जायद की फसल की बात करेंगे तो जायद की फसल जो है रबी और खरीफ के फसल के मध्य में बोया जाता है, और सब्जी की बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। इन फसलों की बुआई जो है फरवरी से मार्च तक होती है, और प्रमुख रूप से आपका टड्डा हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरा, ककड़ी, लौकी, तुरई, भंडी, अरबी, सब आपका खरीफ फसल है। नेक्स्ट है कि डैश में स्थानीय तूफानों को आम्र बौछार के नाम जाना जाता है, आम की फसल पकाने में मदद करता है, तो राइट आंसर आपका केरल होगा। लेकिन एक स्टूडेंट कहते हैं कि काल बैसाखी पूछा गया था, तो काल बैसाखी जो है आपका ये जो है कहाँ चलता है, तो ये आपका चलता है पश्चिम बंगाल और असम के क्षेत्रों में, ठीक है, तो काल बैसाखी पश्चिम बंगाल और आपका असम हो जाएगा, ठीक है। आम्र वर्षा केरल व कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक थे, तो इसका राइट आंसर पंडित शिव कुमार शर्मा हो जाएंगे, ठीक है। इनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1986 में, पद्मश्री अवार्ड 1991 में, इसके अलावा पद्म भूषण भी से सम्मानित किया जा चुका है। अगला है भारत के वित्त आयोग का जो गठन है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत के वित्त आयोग की जब हम लोग गठन की बात करते हैं तो इसका गठन जो है आपका किया जाता है भारत का राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 280 के अनुसार, ठीक है, और राष्ट्रपति को हर 5वें वर्ष की समाप्ति या आवश्यक होने पर जो है उससे पहले भी जो है वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार है, और वित्त आयोग में एक सभापति तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। अगला है वैदिक काल में जो है देवी देवता या पूजा पाठ करने वालों को क्या कहा जाता था, ठीक है, ऑप्शन में जो है आपका ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य दिया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ब्राह्मण हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ब्राह्मण हो जाएगा। इसके अलावा वैदिक काल में जो है महर्षि, पुरोहित और तात्विक पूजा पाठ करते थे। वेदों में बताए गए यज्ञों और मंत्रों के जरिए जो है वो देवी देवताओं की पूजा करते थे। अगला है कि भारत में सबसे बड़ा जो कृत्रिम जो द्वीप है किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका केरल में है, और द्वीप का नाम है विलिंगडन द्वीप, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा देश का सबसे बड़ा आपका कृत्रिम द्वीप है, और ये केरल के कोच्चि शहर का हिस्सा है। अगला है अवध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, तो राइट आंसर आपका 1856 हो जाएगा।
ठीक है। और अवध का विलय फरवरी 1856 में हुआ था। अगला है अभिनेत्री आलिया भट्ट की पुस्तक का क्या नाम है। तो अभिनेत्री आलिया भट्ट की पुस्तक के नाम की बात करते हैं तो इनका नाम है एंड फाइंड्स ए होम, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट आपका है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में जो है किसने सबसे ज़्यादा पदक जीता। तो महाराष्ट्र ने जीता था कुल 158 पदक। इसके बाद तमिलनाडु ने 198 पदक अपने नाम किया था। तीसरे नंबर पर हरियाणा था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सितार वादक थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका पंडित रविशंकर हो जाएगा। इनको जो है 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया जाबरो कहाँ का लोक नृत्य है। तो जाबरो की बात करेंगे तो ये आपका जो है लद्दाख क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और इसमें महिलाएं एवं पुरुष जो है दोनों सम्मिलित हैं और यह नृत्य थोड़ा धीमा शुरू होता है और अंत तक आते आते तेज हो जाता है। इसमें प्राय जो है चांदनी रात में देर किया जाता है और इसमें रबाब जैसा वाद्य यंत्र डेमियन बजाया जाता है। ठीक है, तो इस बात को भी जो है आप याद रखिएगा। तो जायद की फसल वाला में ऑप्शन में सब्जियां था तो सब्जियां ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने जो है लगभग आपके साथ सारे क्वेश्चन को है डिस्कस कर दिया है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात और है कि अगर अभी तक के शिफ्टों में हुए एग्जामों का अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं मात्र 25 रुपये में। ठीक है, 1000 प्रश्न मिलेंगे। आज का मिला दें तो 30 शिफ्ट हो जाएगा। 2 व्हाट्सएप नंबर है, दोनों में से किसी पर संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जय हिंद।